मुंबई में बन रहे बाला साहब ठाकरे स्मारक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दादर में मेयर बंगले में निर्माणाधीन बाला साहब ठाकरे स्मारक का दल बल के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यह कहकर राजनीति को हवा दे दी कि जिन लोगों ने बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़ा नहीं है, वे ही यहां आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे का यह बयान पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे और अन्य लोगों के लिए तंज की तरह है। आपको बता दें, पिछले वर्ष 17 नवंबर को बाला साहेब ठाकरे की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब अपने गुट के विधायकों के साथ ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी, तो इसके बाद कार्यकर्ताओं ने स्मारक को गोमूत्र छिड़ककर शुद्धिकरण किया था और जमकर नारेबाजी भी की थी। उद्धव की शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इसके बाद ही श्रद्धांजलि दी। तभी से इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई। सत्ता पक्ष के एमएलसी प्रसाद लाड ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्मारक की देखभाल करने वाले ट्रस्ट को सरकार के कब्जे में लेने तक की बात कही। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को इसका निरीक्षण किया और इसके प्रथम चरण पूर्ण होने की जानकारी दी थी। इस दौरान युवा सेना प्रमुख और विधायक आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, सांसद अनिल देसाई, विधायक सुनील प्रभु, सुनील शिंदे, महेश सावंत, सरदार जाधव, स्नेहल आंबेकर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं कपाट के भीतर का व्यक्ति नहीं बल्कि मैदान का व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा कि ठाकरे का जीवन पूरी तरह से खुली किताब था। उनके स्मारक से सभी को प्रेरणा मिलनी चाहिए। इस तरह की भावना भी उद्धव ठाकरे ने व्यक्त की। कारण मला आठवतंय, शिवसेना प्रमुखांनी कधी आत्मचरित्र लिहिलं नाही. त्यांना अनेकदा प्रश्न विचारले जायचे की तुम्ही आपलं आत्मचरित्र का लिहित नाही. त्यांचं उत्तर असायचं, मी कपाटातला माणूस नाही, मी मैदानावरचा माणूस आहे. त्याच्यामुळे त्यांचं आयुष्य असं उघडं पुस्तक होतं. पण हे नुसतं मांडणं म्हणजे सुद्धा स्मारक नाही. तर मी असा विचार केला की शिवसेना प्रमुखांचं स्मारक असं झालं पाहिजे की जे शिवसेना प्रमुखांनी आयुष्यभर आपल्याला दिलं, आपल्याला म्हणजे महाराष्ट्राला दिलं, देशाला दिलं, देशातल्या हिंदूंना दिलं, तेच काम त्यांच्या स्मारकाने सुद्धा पुढचे अनेक वर्ष केलं पाहिजे. आणि त्या दृष्टीने आम्ही या सगळ्या स्मारकाचा आराखडा टप्प्या 2चा सुद्धा तयार केलेला आहे. मग कुठेही काही गडबड नको म्हणून मग ती टेंडर प्रोसिजर वगैरे सगळी करून प्रयत्न असा आहे की जसं देसाई साहेब तुम्ही एक योगायोगाची गोष्ट सांगितली की पुढच्या 23 जानेवारीपासून शिवसेना प्रमुखांच्या शताब्दीचं वर्ष सुरू होईल. तर प्रयत्न असा प्रयत्न नव्हे तर आम्ही पूर्ण ताकदीने 23 जानेवारीच्या आत पुढच्या पुढच्या म्हणजे 2026च्या हे स्मारक लोकांच्या चरणी हिंदू हृदय सम्राटांच्या मी भक्त शब्द नाही म्हणत, पण त्यांच्यावरची श्रद्धा असणाऱ्यांच्या चरणी त्यांच्यासाठी आणि पुढच्या अनेक पिढ्यांसाठी एक प्रेरणा देणार असं स्मारक होईल असा प्रयत्न आम्ही करतो आहोत. साल 2019 में जिस समय उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब स्मारक का भूमि पूजन किया गया था। इसे लेकर मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि भूमि पूजन में वे उपस्थित थे, क्या उन्हें उद्घाटन में आमंत्रित किया जाएगा। इसका जवाब उन्होंने तंज भरे लहजे में दिया। उन्होंने कहा कि बाला साहब के विचारों को जिसने नहीं छोड़ा है, उन्हीं सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। आपको बता दें, चरण 1 में बाला साहब ठाकरे स्मारक का लगभग 1530 वर्ग मीटर फैला यह व्याख्यान केंद्र बनकर तैयार है। इस भूमि केंद्र में एक कलाकार गैलरी और संग्रहालय, पुस्तकालय, शौचालय और रखरखाव कक्ष का प्रावधान शामिल है। प्रवेश भवन जो लगभग 3099.84 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है, इसमें एक बहुउद्देशीय हॉल, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, 27 वाहनों के लिए भूमिगत पार्किंग और 2 अलग वाहन लिफ्ट शामिल हैं। 6039.70 वर्ग में फैले एडमिन ब्लॉक में एक कैफेटेरिया, आर्टिस्ट गैलरी रूम, टॉयलेट और ट्रस्ट के कार्यालय बनाए जा रहे हैं। इमारत की छत में मैंगलोर टाइल का उपयोग कर डिजाइन किया गया है। इमारत के परिधीय क्षेत्र में 3 एकड़ क्षेत्र में भू निर्माण कार्य भी किया गया है, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ गई है।
बाला साहब ठाकरे का स्मारक बनाने के लिए जब जमीन तलाशी जा रही थी, उस वक्त मुंबई की कई जमीनों का निरीक्षण किया गया था, लेकिन दादर के शिवाजी पार्क के सामने और वीर सावरकर के स्मारक के बगल में ही मौजूद मेयर बंगले को इसके लिए चुना गया। यह मेयर बंगला एक हेरिटेज इमारत है जो समुद्र के किनारे है। बाला साहब ठाकरे का यहाँ से बहुत लगाव था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता यहाँ पर आते जाते रहे हैं। यहाँ पर कई निर्णय लिए गए और यहीं उनका स्मारक भी बनाया जाए। फिर नींव रखी गई और यह काम शुरू हुआ। यहाँ पर करीब 250 पेड़ पहले से मौजूद थे और इन पेड़ों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। बड़े बड़े गैलरी बनाए गए हैं जहाँ पर बाला साहेब की स्मृतियां होंगी। उनके लेख, उनके भाषण, उनके व्यंग चित्र, सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा, जिसे डिजिटल तरीके से भी तैयार किया जाएगा। स्मारक के काम का अभी प्रथम चरण ही पूर्ण हुआ है। स्मारक के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने बताया कि प्रतिमा की संकल्पना को एक तरफ रखते हुए शिवसेना प्रमुख के समाज नीति, राजनीति और उनके कार्यों को लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने की कोशिश में हम स्मारक बनाते समय ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्किटेक्चर का पूरा हिस्सा पूर्ण हो चुका है और 6 से 8 महीनों में दूसरा चरण भी पूर्ण हो जाएगा। मातोश्री निवास की तरह ही बाला साहेब ने भी इस महापौर निवास से काम किया था। वर्ष 1927 में बाला साहेब का जन्म हुआ। उसी वर्ष इस महापौर निवास स्थान के सामने स्थित मैदान का नामकरण शिवाजी पार्क रखा गया था। दुसरा योगायोग हा आहे की जिथे हा स्मारक होत आहे या वास्तूमध्ये, तिथेच समोर आपण पाहिलं असेल छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान आहे आणि त्या छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानाचं नाव शिवाजी पार्क असं 1927 मध्ये अधिकृतरित्या केलं होतं। त्याच वर्षी 1927 मध्ये वंदनीय हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा जन्म झाला होता। म्हणजे हा योगायोग असावा की नेता आणि ज्या नेत्यांनी जिथे सभा गाजवल्या, देशाला एक वेगळी दिशा दिली, ते देखील मैदान अधिकृतरित्या जन्माला त्याच वर्षी आलेलं होतं। 23 जनवरी 2026 को बाला साहेब ठाकरे की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। इसी दौरान इस स्मारक का लोकार्पण किया जाएगा। साल 2026 जनवरी में बाला साहब ठाकरे की जयंती का शताब्दी वर्ष बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी शिवसेना उद्धव गुट कर रहा है। हालांकि यह स्मारक सरकार के माध्यम से बनाया जा रहा है, पर इसका लोकार्पण कौन करेगा, इस सवाल पर उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक तरीके से जवाब दिया। उद्धव ने कहा कि उस वक्त जो सरकार होगी वही इसका उद्घाटन करेगी। मुंबई में जल्द ही महानगर पालिका के चुनावों की घोषणा संभव है, जिसको लेकर शिवसेना सहित सभी दलों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। ऐसे में स्मारक पर राजनीति होना तय है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से अल्प विराम के लिए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ।